So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well. एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था अक्षु एंड चारू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ, जब चारू कुछ मीठा नहीं खा रही थी तो अक्षु को चारे की ये की हुई हरकत याद आती है। लाइक जब अक्षु मेडिसिन नहीं ले रही थी तो चारू ने किस तरह अक्षु की मेडिसिन को अपने मुंह में रखा और किस करते हुए अक्षु के मुंह में वो मेडिसिन डाली थी। अब अक्षु वही सब याद करती है और कहती है आई एम सॉरी। चारू इससे पहले कुछ समझती, अक्षु मीठा अपने मुंह में लेती है और चारू को किस करते हुए सब मीठा खिला देती है। यहाँ चारू एकदम शॉक्ड हो जाती है। मीठा खिलाने के बाद अक्षु पीछे होती है और कहती सॉरी, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उस दिन आपने भी मुझे मेडिसिन खिलाने के लिए यही तरकीब आजमाई थी ना, तो आज जब आप नहीं मान रही थी तो मुझे भी ये करना पड़ा। अक्षु इतना बोल के जाने लगती है, पर चारू अक्षु का हाथ होल्ड करती है और अक्षु की नेक में हाथ डाल के अक्षु को किस कर लेती है, जिस पे अक्षु की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है। अक्षु चारू को पुश करने की कोशिश करती है, पर चारू अक्षु की कमर में हाथ डाल के अक्षु को अपनी बाहों में भर लेती है और पागलों की तरह चारू बस अक्षु को किस कर रही थी। यहाँ चारू अक्षु को किस करते करते यूँ पीछे दीवार के साथ लगा लेती है। यहाँ चारू अक्षु को लिप्स पे किस तो कर रही थी, पर अब वो अक्षु के लिप्स को सक करना स्टार्ट कर देती है, मानो चारू अक्षु के होंठों को आज खा ही जाएगी। यहाँ अक्षु की आंखें भी अब बंद हो चुकी थी और चारू वो अक्षु को बहुत प्यार से लिप्स पे किस कर रही थी, सक कर रही थी और लिक कर रही थी। यहाँ चारू की सांसें बहुत गर्म थी। चारू सांस लेने के लिए भी अक्षु को नहीं छोड़ रही थी। चारू ने कुछ मौका ही नहीं दिया था कि अक्षु यहाँ कुछ भी रिएक्ट करे। चारू ने अक्षु के नेक में हाथ डाला हुआ था और बस चारू अक्षु को किस पे किस किए जा रही थी। वहाँ बाहर दूसरी तरफ नेहा, वो बहुत परेशान थी। जो भी लोग अंदर रूम में जाने लगते, नेहा उन सबको रोक देती क्योंकि नेहा देख चुकी थी चारू और अक्षु रूम में किस कर रहे हैं। यहाँ नेहा एक बार और दरवाज़ा खोलती है, उसे लगता है अब तो इनकी किस बंद हो गई होगी, पर स्टिल ये दोनों उसी पोजीशन में थे जहाँ कि सिर्फ चारू ही कर रही थी और अक्षु कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। अक्षु के दोनों हाथ ऐसे नीचे थे और चारू बस अक्षु को छोड़ ही नहीं रही थी। यहाँ ने अब मैं ऐसी हालत में अंदर जाऊँगी तो एम्बेरस्ड हो जाऊँगी। चारू का तो कुछ नहीं जाना, पर मैं शर्म के मारे पागल हो जाऊँगी। क्या करूँ? ये चारू अक्षु की बच्ची को छोड़ क्यों नहीं रही, और ये अक्षु कुछ क्यों नहीं कर रही। अक्षु की जगह मैं होती ना तो चारू को जूता मार देती। यहाँ नेहा बहुत कंफ्यूज हो रही थी। किसी भी तरह नेहा को इन दोनों को होश में लाना था, पर वो कैसे। यहाँ नेहा काफ़ी वेट कर चुकी थी, तकरीबन 10 मिनट तक ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दोनों नहीं कह सकते कि सिर्फ चारू कर रही थी, अक्षु कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। यहाँ हम नेहा दरवाज़ा खोलने के बजाय दरवाजे को बहुत ज़ोर ज़ोर से ठा ठा करने लगती है, बजाने लगते हैं, जिससे अक्षु एकदम होश में आ जाए। अक्षु आँखें खोलती है और चारू को देखती है। चारू अभी भी मदहोश थी। चारू बस अभी भी अक्षु को किस कर रही थी। यहाँ अक्षु चारू को बहुत ज़ोर से पुश करती है, जिससे चारू नीचे गिर जाती है और चारू अब होश में आती है। चारू बोलती अक्षु, पर अक्षु अपने लिप्स पे यूँ हाथ फेरते हुए रूम से बाहर चली जाती है। अब अक्षु के जाने के बाद नेहा रूम में आती है, जो चारू को यूँ नीचे ज़मीन पे पड़े हुए देखती है और कहती अच्छा किया अक्षु ने तेरे साथ, उसकी जगह मैं होती ना तो तुझे अपनी चप्पल से मारती। चारू बोलती क्या क्या बोल रही है तू। नेहा चारू को उसके कॉलर से पकड़ के उसे ज़ोर से बेड पे पुश कर देखती। दिमाग ख़राब हो गया तेरा, मैं तुझे जितना बोल रही हूँ अक्षु से दूर है, तो उसके उतने करीब क्यों जा रही है। चारू कहती क्या कहाँ गई मैं उसके करीब। नेहा बोलती अच्छा तो उसके जितने करीब था मैंने साफ साफ देखा। आज मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार देख लेता। थैंक्स टू मी मैंने सबको हैंडल कर दिया, पर नहीं, तुझे तो अभी भी झूठ बोलना है। सच बता, क्यों कर रही थी उसे किस। इस पे चारू बोलती तुझे पता है ना आई लाइक हर। नेहा बोलती और तुझे पता है क्या वो तेरी बहन है। चारू बोलती डोंट कॉल हर माई सिस्टर, ओके, बहुत दफ़ा बोल चुकी हूँ वो मेरी बहन नहीं है। जिस पे नेहा बोलती देख तेरे इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करने से ना रियलिटी बदलने नहीं वाली। चारू बोलती हाँ ठीक है कज़न है वो मेरी, पर सिस्टर बिल्कुल भी नहीं। आज के बाद उसे मेरी सिस्टर मत बोल देना। चारू जाने लगती है, तभी नेहा चारू का हाथ पकड़ देखती सोचा है तूने अक्षु को क्या बोलेगी। जिस पे अब चारू के कदम वहीं रुक जाते हैं। चारू टर्न होती है और नेहा को देखती है। नेहा बोलती चुप क्यों है, बोलना, हर बात का जवाब होता है ना तेरे पास। इस सवाल का जवाब नहीं है क्या तेरे पास, बोल। मूर्त बन के खड़ी क्यों है अब।
चारुपति, मुझे मुझे नहीं पता। नेहा बोलती, वो इतनी स्टूपिड नहीं है कि इस बार तेरी बातों में आ जाए। तूने जो किया ना वो बहुत गलत था। चारुपति, मुझे नहीं पता, अगर ये गलत था तो मुझे गलत क्यों नहीं लगा। मुझे मुझे कुछ नहीं पता। तो हो रही है ये गलत है, पर मुझे ये गलत क्यों नहीं लग रहा यार। मुझे अक्षु के करीब जाना, उसे छूना, उसे अपनी बाहों में भरना, उसे चूमना गलत क्यों नहीं लग रहा। नेहावती, शराब होके तुझे पता है तू क्या बकवास कर रही है। शर्म बेच खाई है क्या तूने। चारुपति, कैसी शर्म, किसी को पसंद करना, इसमें शर्म क्या कहाँ से आ गई। किसको पसंद करने में शर्म कैसी यार। अक्षु को मैं पसंद करती हूँ और इसलिए मैंने उसे किस किया। मेरा मन किया उसके करीब जाने के लिए, इसके लिए मैं गई उसके पास और आज के बाद भी जाऊंगी और तू मुझे नहीं रोकेगी। मैं तुझे अलाउ नहीं करती कि तू मेरे और अक्षु के बीच में आए। चार इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। नहीं, अपना माथा पीट के बैठ जाती है कि थी क्या करूँ मैं इस लड़की का, इसे समझ में क्यों नहीं आ रहा। मैं जो कर रही हूँ इसके लिए कर रही हूँ। क्या ये लड़की पागल हो गई है। हे भगवान, कल तक मुझे बोल रही थी मैं कुछ करूँ, इन दोनों को दूर कर दो, और आज बोल रही है मैं इनके बीच में भी मत बोलूँ। चारू सच में पागल हो गई है। कहीं चारू अक्षु को प्यार तो नहीं करने लगी। मैं भी क्या फजूल क्वेश्चन कर रही हूँ। उसकी आंखों से ही दिखता है कि वो उसे प्यार करती है। क्या करूँ मैंने चारू को कभी किसी के लिए इतना ज़्यादा सीरियस होते हुए नहीं देखा। काश चारू तो किसी लड़के के लिए सीरियस होती। अगर लड़की के लिए भी होती ना तो हर मैं एक्सेप्ट करती, पर वो तेरी बहन है, कैसे एक्सेप्ट कर लूँ, कैसे तेरा साथ दूँ। मुझे पता है कल को तुझे ही तकलीफ़ होगी और उस अक्षु को भी तकलीफ़ होगी यार। वो बहुत मजलूम है, पहले अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस कर चुकी है। मैं नहीं चाहती वो अपनी लाइफ में और प्रॉब्लम्स फेस करे। जितना चारू तुझे आसान लग रहा है ना, तुम दोनों का रिश्ता उतना आसान नहीं होने वाला। यहाँ नेहा को चारू के साथ साथ अक्षु की भी फिक्र थी। और यार सच कहूँ तो नेहा अपनी जगह सही थी, क्योंकि चारू और अक्षु का जो रिश्ता था ये दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते थे। और जहाँ तक अक्षु की बात है, अक्षु बहुत सीधी सादी थी। उसने पहले अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देख ली थी। नेहा नहीं चाहती थी कि अक्षु कुछ और प्रॉब्लम्स फेस करे। चारू का क्या, चारू तो बिंदास लड़की है, पर अक्षु लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये बात नेहा कुछ ही दिनों में जान चुकी थी। नेहा चारू की ट्रू फ्रेंड थी, इसलिए उसे हर्ट होने से बचाना चाहती थी। पर वो कहते हैं ना, प्यार के आगे किसी का बस नहीं चलता। चारू को अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाती है। वो नेहा की कोई बात भी नहीं मानती। यहाँ चारू हर तरफ बस अक्षु को ढूंढ रही थी, क्योंकि चारू को पता था जो उसने अक्षु के साथ किया वो गलत था। लाइक उसे पसंद करना वो गलत नहीं था, पर इस तरह बिना परमिशन उसके करीब जाना, उसे किस करना, वो सब गलत था। चारू गिल्टी फील कर रही थी, इसलिए चारू हर तरफ अक्षु को ढूंढ रही थी। तभी यहाँ चारू की नज़र अक्षु पे जाती है। चारू मुस्कुराते हुए अक्षु के करीब जाती है। जैसे ही थोड़ा करीब जाती है ना, तो वो देखते अक्षु वहाँ अकेली नहीं है, अक्षु के साथ आकाश खड़ा है। और ये देख के चारू का मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है। चारू गहरी सांस लेती है और थोड़ा और करीब जाने लगती है। तभी वो देखती है कि आकाश अक्षु के फेस को टच कर रहा है। और ये देख के ना, बाय गॉड, चारू का माथा सटक जाता है। चारू गुस्से से वहाँ पे आ जाती है और आकाश को पुश कर देती है। आकाश बोलती, और नो चारू, तुम फिर से, तुम्हारी दिक्कत क्या है। चारू बोलती, मेरी दिक्कत है तुम। क्या तुम प्लीज़ अक्षु से दूर रहोगे। जिस पे बोलते, ओ हेलो, तुम खुद से दूर रहने का बोलती ना, तो मैं रहता है, क्योंकि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर अक्षु से मैं दूर नहीं रह सकता, बिकॉज आई लाइक हर। अब चारू ये सुनते ही गुस्से में अपना मुट्ठी बंद कर लेती है। चारू को बहुत गुस्सा आ रहा था। चारू की आंखों से ही साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। यहाँ चारू आकाश के कॉलर को पकड़ती है और कहती है, तो मैं लास्ट टाइम ऑन कर रही हूँ, अक्षु से दूर रहो। और इतना बोल के चारू आकाश को पुश करती है और अक्षु का हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर लेके आती है, जहाँ अक्षु चारू का हाथ झटक देती है। चारू अक्षु की तरफ देखती है, अक्षु मुंह फेर लेती है। चारू कहती, अक्षु लुक, आई एम सॉरी, अक्षु प्लीज़ मुझसे बात करो। पर अक्षु तो दूसरी तरफ ही टर्न होके खड़ी हो जाती है। चारू गहरी सांस लेती है, कहती, अक्षु आई एम रियली सॉरी। अक्षु आई एम सॉरी, प्लीज़ अक्षु प्लीज़ मेरी तरफ देखो ना।
पर अक्षु चारों की तरफ नहीं देख रही थी। चारों बोलती, अक्षु प्लीज़ लिसन टू मी, एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो। अक्षु चारों की तरफ टर्न होती है और उसे गुस्से में देखने लगती है। अब चारों घबराते हुए अपनी नज़रें चुराने लगती है। चारों कभी भी इतनी नर्वस नहीं हुई थी अपनी पूरी लाइफ में जितनी वो उस टाइम नर्वस हो रही थी। वो चारों की नर्वसनेस को अक्षु और बढ़ा देती है ये बोल के कि बोलो, क्या एक्सप्लेन करना चाहती हो मुझे? हाँ, मुझे चाहिए एक्सप्लेनेशन, बोलो, सुन रही हूँ मैं। और ये सुन के तो चारों और नर्वस हो जा दिया। चारों बती, वो मैं अक्षु, वो देखो मेरी 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 बात सुनो। अक्षु बोती, सुन रही हूँ, बोलो ना चारों, क्या बोलना है आपको? चारों बोती, देखो प्लीज़ पहले पहले मुझे इस तरह से देखना बंद करो, वरना मैं बोल नहीं पाऊँगी। जिस पे अक्षु कहती, ठीक है मैं नहीं देख रही, बताओ मुझे, मैं जानना चाहती हूँ वो सब क्या था और आपने मेरे साथ क्यों किया। जिस पे चारों बोती, वो पता नहीं। अक्षु बोती, चारों आप बहुत बुरी हो, बहुत ज़्यादा बुरी हो। मैंने उस टाइम आपके साथ जो किया ना चारों, वो बस इसलिए किया क्योंकि मैं आपको तकलीफ़ में नहीं देख पा रही थी। पता नहीं क्यों, ये जानते हुए भी कि आप मुझे पसंद नहीं करती हो, फिर भी आपकी फ़िक्र करती हूँ और आपकी हेल्प करने के लिए मैंने वो सब किया। पर आपने गुस्से में क्या किया? हाँ, चारों बती, अक्षु वो मैंने गुस्से में नहीं किया, मेरी बात तो सुनो। अक्षु बती, रहने दो आप, मैं जानती हूँ मैंने आपको मीठा खिलाने के लिए वो किया, इसलिए आपने गुस्से में मुझसे बदला लेने के लिए मेरे साथ वो सब किया ना। हाँ, और आपने लिप्स पे बाइट भी की। पता मुझे कितना पेन हो रहा है, बोला नहीं जा रहा है मुझसे। चारों हंसते हुए थे, क्या वो क्यों बोलती, हंस रहे हो आप? अभी भी हंस रहे हो? इतनी नफरत क्यों करते हो मुझसे? बोलो ना, अगर इतनी मुझसे नफरत है तो मैं बोल रही हूँ ना, मैं शिफ्ट हो जाऊँगी, मुझे शिफ्ट क्यों नहीं होने देते हो? चारों अक्षु के करीब आते कहते, आई एम सॉरी। अक्षु के आंखों में से आंसू आ रहे थे। चारों अक्षु के आंसुओं को पहुँचती है और कहते, आई एम सॉरी। अच्छा, कान पकड़ के सॉरी, अब से ऐसे नहीं करूँगी, प्लीज़ माफ़ कर दो। और तुम ना ये शिफ्ट होने के बाद आज के बाद मेरे सामने मत करना। और किसने बोला मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ? हाँ, अक्षुपति दिखता है आपकी हरकतों से और मुझसे कितनी नफ़रत करती हूँ मैं जानती हूँ। चारों बोलती, अच्छा तुमसे नफ़रत करती हूँ। अक्षु, तुम्हारा क्या करूँ मैं? तुम इतनी स्टूपिड क्यों हो? तुम्हें अभी भी लगता है मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ? फ्रेश क्यूटनेस पे ना फिदा होने को मन करता है। और चारों जैसे ऐसे बोलते हैं ना, अक्षु हैरान हो के चारों को देखते और कहते, आप मुझे टीज़ करने के लिए बोल रहे हो ना ये सब? अभी भी बस आपको मुझे परेशान करना है। चारों कहते, ओके, आई एम सॉरी। फिर चारों अक्षु के आंसू के अच्छे से पहुँचती है और कहती, यहाँ आओ। अक्षु बोलती, नहीं आना मुझे। चारों बोलते, अरे इधर आओ। चारों अक्षु को उसके हाथ से पकड़ती है और एकदम से अपने सीने से लगा लेती है। अक्षु हैरान होकर खड़ी थी, चारों अक्षु के बालों को सहलाती है और कहती है कि ऐसा कभी मत सोचना कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, क्योंकि मैं तो कभी चाह के भी अब तुमसे नफ़रत नहीं कर सकती। और आई एम सॉरी तुम्हें हर्ट करने के लिए। चारों तबुल के पीछे होती है और अक्षु के लिप्स पे अपनी फिंगर रखती है, ऐसे मतलब उसने थंब से टच करते हैं। अक्षु होती है, आउच। चारों बोलती, पेन हो रहा है? अक्षु हाँ वैसे रिलाती है। चारों थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, चलो मेरे साथ। चारों अक्षु का हाथ होल्ड करके उसे वापस घर के अंदर लेके जाती है, जहाँ आकाश इन दोनों को देख के बात करने की कोशिश करता है, पर चारों उसे गुस्से से घूरती है और साइड करके अक्षु को लेकर रूम में चली जाती है। यहाँ अक्षु रूम में आके बैठती है, चारों कबर्ड खोलती है और इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है। अक्षु बोलती, क्या कर रहे हो आप? तभी चारों बोलती, मिल गया। चारों फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है, उसमें से कुछ मरहम निकालती है और उसे अक्षु के लिप्स पे अपनी फिंगर से अप्लाई करने लगती है। जैसे वो उस मरहम को अप्लाई करती है, अक्षु बोलती, हाँ। चारों बोलती, सॉरी, मैं आराम से लगाती हूँ कि चारों आराम से लिप्स पे मरहम लगाने के बाद अपने लिप्स अक्षु के लिप्स के करीब लेके जाती है। अक्षु की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है और वो डर के मारे अपना फेस पीछे ले जाने लगती है, जिस पे चारों मुस्कुराती है। चारों अक्षु की चीक्स को टच करती है और अक्षु के लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके जाती है और फूंक मारने लगती है, जिससे अक्षु मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लेती है।
चारू इसके बाद अक्षु के पास बैठ जाती है और अक्षु के शोल्डर पे सर रख लेती है। अक्षु हैरान होकर चारू को देखती है। चारू अक्षु के हाथों को ऐसे अपनी हथेलियों में थाम लेती है और कहती है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगी और तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे दूर कभी नहीं जाओगी। अक्षु बोलती, हाँ। चारू बोलती, अरे प्रॉमिस करो। अक्षु बोलती, बट अगर आपने मुझे हर्ट किया तो मैं आपसे बहुत दूर चले जाऊँगी। चारू अक्षु की फेस को देखती है और उसके फेस को एक बार फिर से टच करते हुए बोलती है, नहीं, मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी और ना ही तुम्हें कुछ अब कभी दूर जाने दूँगी। चारू इतना बोल के अक्षु के माथे से माथा मिला लेती है। इतने में ही नेहा आ जाती है। अक्षु घबरा के पीछे होती है, बस चारू नेहा के सामने अक्षु का हाथ होल्ड करके बैठी थी और नेहा की तरफ देख रही थी। मतलब वो नेहा को बता रही थी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम हमारे बारे में क्या सोचो, ना ही मुझे फ़र्क पड़ता है कि ये गलत है या फिर सही। वेल यहाँ नेहा नज़रें चुराने लगती है क्योंकि वो समझ आती है अब उसे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, चारू उसकी बात नहीं सुनेगी और चारू ने अपना मन बना लिया, इसलिए नेहा भी कुछ भी नहीं बोलती। नेहा रूम में से अपना कुछ सामान उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी चारू कहती है, नेहा वेट, मुझे बात करनी है। यहाँ चारू अक्षु की तरफ देखती है, थोड़ा सा नीचे झुक के अक्षु की चीक्स को टच करते हुए कहती है, मेरा वेट मत करना, तुम आराम करना, ओके, और कुछ खाना हो तो खा लेना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी। तब बोल के चारों बाहर चले जाते हैं। यहाँ अक्षु अपने चीक्स को टच कर दिया और कहती है, ये चारों मुझसे इतने अच्छे से बात क्यों कर रही है। लेकिन मुझे अच्छा लगा। अक्षु तब बोल के थोड़ा सा लेट जाती है और आराम करने लगती है। तभी चारू नेहा से बात करने के लिए जाती है। नेहा बोलती, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। चारू बोलती, तुम अपना सामान लेके कहाँ जा रही हो। नेहा बोलती, तुम्हें तो प्राइवेसी चाहिए होगी और वैसे भी तुम्हारे साथ रहने का क्या ही फ़ायदा जब मेरी कोई भी बात तुमने सुननी ही नहीं है। जब मेरी बात की वैल्यू ही नहीं है तो कुछ भी बोलने का क्या फ़ायदा। तुम्हारे साथ रहूँगी तो तुम्हें हर बात पे टोकती रहूँगी, इसीलिए तुम्हें टोको नहीं, तुम्हें परेशान ना करूँ। जा रहा हूँ अपनी मॉम के रूम में, वहीं रहूँगी मैं। चारू बोलती, उसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं और अक्षु यहाँ से जा रहे हैं। नेहा बोलती, इट्स ओके, तुम यहाँ जब तक चाहो रह सकती हो। चारू बोलती, इसलिए नहीं जा रही कि तुम नाराज़ हो, इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ऑफिस का काम है और ऑफिस जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस पे नेहा चारू को देखती है, कहती, तुम्हें सच में अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा ना तुम कितनी बड़ी गलती करने जा रही हो। चारू बोलती है, नहीं, क्योंकि तुम्हें जो गलती लग रही है ना वो मेरे लिए गलती नहीं है, वो मेरे लिए सुकून है। मैं हमेशा से सोचती आई हूँ कि मुझे कभी कोई अच्छा क्यों नहीं लगा। जब मेरा बॉयफ्रेंड था ना, मैं बस प्रे करती थी कि वो मेरे करीब ना आए, मैं बस प्रे करती थी कि पब्लिकली वो मेरा हाथ पकड़े और जब हम अकेले में हो वो मुझे टच तक ना करे। मैं हमेशा सोचा करती थी कि क्या मुझे भी किसी से प्यार होगा, क्या कहीं ऐसा होगा जिसे देख के उसके करीब जाने का मन मेरा भी करेगा। क्योंकि आज तक मैंने कभी किसी के करीब जाने के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे कभी कोई पसंद ही नहीं आया। पर अब जब पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाऊँगी। चारू इतना बोल के जाने लगती है। नेहा बोलती है, तुम्हें पता है ना इसका नतीजा क्या होगा। हाँ, इसका अंजाम जानती हो तुम। जब तुम लोग के पेरेंट्स को पता चलेगा तो क्या होगा। मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही तो कोई और क्या करेगा। सारू बोलती, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए मेरी खुशियाँ मैटर करती हैं। मैंने सारी ज़िंदगी अकेले रही हूँ और तुम भी तो मुझे बोलती थी ना कि किसी से प्यार करो, प्यार बहुत प्योर होता है, प्यार की फीलिंग्स तुम्हारे अंदर पंख लगा देती हैं। तो अब मुझे वो पंख लग चुके हैं और मेरे पंख कोई नहीं काट सकता, कोई भी नहीं। नेहा बोलती, ओह, तो तुम्हें और किसी से फ़र्क नहीं पड़ता तो एटलीस्ट अक्षु से तो पड़ता होगा। क्या अक्षु तुम्हें चाहती है? क्या तुमने उससे पूछा उसके मन में तुम्हारे लिए कुछ है भी या नहीं? तुम्हें लगता है तुम्हारा प्यार टू साइडेड है? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। चारों बोलती, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने हिस्से का पूरा प्यार उसे दूँगी। उसके बाद भी अगर मुझसे उसे प्यार ना हुआ तो कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती।
पर अपने हिस्से का तब तक प्यार मैं कर चुकी होंगी, मेरे लिए वो काफ़ी है। अगर अक्षु मुझे प्यार नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफ़ी पड़ेगा। नेहा बोलती है तुम्हें खुद पे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? चारू बोलती है पता नहीं, शायद पंख जो लगे हैं आसमानों में उड़ने लगी हूँ, राइट। नेहा कहती है जब तुम्हारे ये पंख कटे ना आसमान से नीचे ज़मीन पे गिरते हुए ना, तुम्हें बहुत चोट लगेगी, सोच समझ के अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना। और हाँ चारू, तुम चोट बर्दाश्त कर सकती हो, तुम लोगों की बातें बर्दाश्त कर सकती हो, पर अक्षु के बारे में कभी सोचा है? वो नहीं कर पाएगी। चारू बोलती है अगर तुम्हारे साथ कोई हाथ थाम के खड़ा हो ना, तो तुम इस दुनिया में कोई भी मुसीबत झेल सकते हो। और ये तो सिर्फ लोगों की कुछ बातें ही हैं ना, हम बर्दाश्त कर लेंगे। न्यामती हम, मेरी जान अभी तू अकेली है इस मोड़ पे, जब वो भी तेरे प्यार में पड़ जाए ना तब बोलना हम। और मुझे नहीं लगता ऐसा कभी कुछ होगा, क्योंकि तू स्टूपिड है, पर शायद अक्षय समझदार निकले, उसे तुम दोनों के रिश्ते की पहचान हो। शायद वो इस रिश्ते के लिए ना माने, क्योंकि वो जानती होगी कि तुम दोनों के बीच ऐसा रिश्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम दोनों तो सो कॉल्ड बहनें हो, राइट। चारुवती, नेहा डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। नेहावती मेरी जान, सच हमेशा कड़वा होता है। एंड डोंट वरी, जब तेरे पंख कट जाए ना, नीचे ज़मीन पे गिरी पड़ी हो, तो मुझे कॉल ज़रूर कर लेना, क्योंकि मेरा शोल्डर ना हमेशा तेरे लिए हाजिर रहेगा। आराम से मेरे शोल्डर पे सरक के रो लेना, ठीक है। और तेरे लिए मेरी तरफ से दारू फ्री हो जाएगी उस रात। इतना बोल के नेहा वहाँ से जाने लगती है। अब चारू को नेहा की बातें चुभने लगती हैं। यहाँ चारू गहरी सांस लेती है, वापस रूम में आती है, पर अक्षु को देखते ही चारू का सारा गुस्सा एकदम कहीं गायब हो गया था। अक्षु बहुत सुकून से लेटी हुई थी। चारू अक्षु के पास आके लेट जाती है, तभी अक्षु पीछे टर्न होते कहती अब चारू आप। अक्षु घबरा के उठने लगती है, जिस पर चारू कहती हे मुझे डरने की जरूरत नहीं होगी। अक्षु बोलती नहीं वो मैं बस ऐसे ही लेटी हुई थी। चारू बोलती घर चले। अक्षु बोलती चारू बोलती ठीक है तुम फ्रेश हो जाओ फिर हम घर चलते हैं। अक्षु फ्रेश होने चली जाती है। यहाँ चारू अपना मोबाइल लेती है और गूगल पे कुछ सर्च करने लगती है। कुछ सर्च करने के बाद चारू के फेस पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है। चारू बस अक्षु का वेट कर रही थी। अक्षु चेंज करके आ जाती है और चारू अक्षु को देख के मुस्कुराते हुए थी थोड़ी प्रीटी लग रही हो तुम तो। अब अक्षु हैरान होकर खुद को देखते ही थी, मैं कहाँ प्रीटी लग रही हूँ, मैं तो नॉर्मल की तरह ही लग रही हूँ जैसे हमेशा होती हूँ। ड्रेसिंग भी वैसे ही किया और मेकअप भी नहीं किया। चारू कहती अरे कहाँ खोगी तुम। अक्षु बोलती कुछ नहीं। चारू बोलती चले। अक्षु बोलती तो चारू अक्षु का हाथ होल्ड करके चलने लगती है। अब अक्षु हैरान होगी चारू के हाथ की तरफ देखती है और कहती है चारू को क्या हो गया, ये इतना टची क्यों हो रही है मेरे साथ। मैं अक्षु भी इस चीज़ को भी समझ नहीं पा रही थी। यहाँ चारू और अक्षु जब नीचे आते हैं तो अक्षु के पेरेंट्स कहते हैं अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। चारू कहती है थैंक्स आंटी हमें यहाँ रहने देने के लिए। कहते अरे बेटा तुम तो शर्मिंदा कर रहे हो, पर तुम लोग जा कहाँ रहे हो। चारू कहती आंटी वो अभी हमें घर जाना पड़ेगा। जिस पर कहती अरे बेटा अभी तो शादी के कितने सारे फंक्शन है, यहाँ रहो बड़ा मज़ा आएगा। जिस पर कहती आंटी रहते पर ऑफिस जाना होता है। तो कहती और अक्षु बेटा तुम भी जा रहे हो। जिस पर अक्षु कहती जी आंटी मैं भी जा रही हूँ। वो कहती अरे अक्षु बेटा तुम्हारे साथ इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पे, तुम तो रुक जाओ। जिस पर चारू हंसते हुए अक्षु कहती रुकना है यहाँ पे। अक्षु बोलती नहीं आंटी वो ऑफिस जाना होता है। तो जिस पर आंटी बोलती ठीक है बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी, सबसे मिल के जाना। हाँ देखिए लोग सबसे मिलने चले जाते हैं जहाँ इन लोग को ना कुछ गिफ्ट्स भी मिलते हैं, क्योंकि लोग जा रहे होते हैं। चारू तो आराम से गिफ्ट ले लेती है। अक्षु मना करती है गिफ्ट्स के लिए। जिस पे चारू कहती अरे ले लो, जब कोई प्यार से कोई चीज़ देता है तो इनकार नहीं करते। अब चारू की बात सुन के अक्षु भी गिफ्ट ले लेती है। फिर ये सबको बाय बाय करते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। यहाँ चारू गाड़ी में थोड़ा म्यूज़िक लगाती है। ड्राइव करते हुए चारू की नज़रें बार बार अक्षु की तरफ जा रही थी। यहाँ अक्षु आराम से विंडो पे वो सर लगाए बाहर की तरफ देख रही थी। तभी यहाँ चारू सामने देखते थोड़ा सा हडल आ गया था। चारू अक्षु का हाथ होल्ड करके अक्षु को अपनी तरफ करती है। अक्षु हैरान होकर चारू को देखने लगती है। हडल क्रॉस होते ही चारू अक्षु का हाथ छोड़ देती है। अक्षु बोलती क्या हुआ, आपने मुझे खींचा क्यों सडनली। चारू बोलती तुमने विंडो के साथ साथ लगा रखा था, अभी झटका लगता तो तुम्हारा सर में लग सकती थी चोट, इसीलिए बस थोड़ा ध्यान से बैठा करो। अक्षु हैरान होकर
चारों को देखने लगती है और फिर कहती है अब से ध्यान दूँगी। थोड़ा ही दूर जाने के बाद चारों गाड़ी रोक देती है। अक्षु बोलती है क्या हुआ? चारों बोलती वो देखो सामने फ्रेश जूस पीना है? अक्षु बोलती मेरा मन नहीं है। चारों बोलती पी लो, सेहत के लिए अच्छा होता है। जिस पे अक्षु हाँ में सर हिला देती है। चारों जाती है तो फ्रेश जूस बनवा के लाती है। ये दोनों गाड़ी में बैठ के ही जूस पी रहे थे। यहाँ चारों अपना जूस फिनिश कर लेती हैं पर वो गाड़ी स्टार्ट नहीं करती, वो बस अक्षु को ही देख रही थी। अक्षु कहती क्या हुआ? अब मुझे क्यों देख रहे हो? चारों बोलती कुछ नहीं। अक्षु बोलती अब ड्राइव क्यों नहीं कर रही? चारों बोलती क्योंकि तुम अभी जूस पी रही हो। अक्षु बोलती मैं जल्दी पी लेती हूँ। चारों अक्षु का हाथ पकड़ती है आराम से पियो वरना गले में फंस जाएगा, धीरे धीरे पियो, कोई जल्दी नहीं है। अब अक्षु चारों के इस बदलते हुए बिहेवियर से थोड़ा शॉक्ड हो रही थी। यहाँ अक्षु जूस पी के ना जो खाली बॉक्स होता है उसे हाथ में लेके बैठी थी। चारों अक्षु की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती ये मुझे दे दो, मैं फेंक दूँगी। अक्षु बोलती कोई बात नहीं, मैं आगे फेंक दूँगी। चारों बोलती अरे इट्स ओके, दो मुझे। तो अक्षु वो खाली बॉक्स चारों के हाथ में दे देती है। अब चारों उसको बाहर निकल के डस्टबिन में फेंक के आती है। मैंने जाना है लड़की में, रोड से जो आई है रोड पे थोड़ी फेंक देगी। वेल उसके बाद चारों ड्राइव करती है। थोड़े दूर आते ही यहाँ चारों की नज़र एक फ्लावर शॉप पे जाती है। चारों मुस्कुराते हुए गाड़ी रोकती है। अक्षु से पूछती है मैं बाहर जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? अक्षु बोलती अब कहाँ जा रहे हो? चारों बोलती अरे यही शॉप में, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ मुझे। अक्षु कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए। चारों बोलती ठीक है मैं अभी आती हूँ। अब चारों उस फ्लावर शॉप में जाती है जहाँ वो एक बहुत ही सुंदर सा बुके बनवाती है। बुके लेने के बाद यहाँ चारों गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठ के चारों वो बुके अक्षु को देती है। अक्षु बोलती मैं पीछे रख देती हूँ। चारों बोलती अरे तुम्हें रखने के लिए नहीं दिए। अक्षु बोलती फिर अच्छा चलो आप चाहते होगे ना मैं हाथ में पकड़ी बैठूँगा ना, ख़राब हो जाएंगी, ठीक है मैं हाथ मोड़ करके बैठती हूँ। चारों बोलती अरे स्टूपिड लड़की, मैंने ये फ्लावर्स तुम्हें दिए हैं। अक्षु बोलती हाँ मुझे पता है, आपने मुझे दिया ताकि मैं संभाल के रखूँ ना, आपने किसी को देने होंगे। चारों बोलती अरे मैंने ये बुके जिसे देना है वो कोई और नहीं, वो तुम हो, ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए हैं, ये तुम्हारे हैं। अब अक्षु हैरान होकर चारों को देख रही थी। अक्षु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चारों मुस्कुराते हुए थी अब मुझे ऐसे देखना बंद करोगी वरना मैं ड्राइव नहीं कर पाऊँगी। जिस पर अक्षु चारों को देखना बंद कर देती है। यहाँ चारों ड्राइव कर रहे थे। रास्ता अभी भी 2 घंटे का पड़ा था, इसलिए चारों म्यूज़िक लगाने लगती है। एक बहुत बिंदास सा सॉन्ग आता है जिस पे चारों एंजॉय कर रहे थे, पर तभी वो अक्षु को देखते हैं। अक्षु के लिए वो सॉन्ग शायद इतना मस्त नहीं था, इसलिए चारों सॉन्ग चेंज करती है। एक बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग आता है जो कि के सर का ही था, बॉलीवुड सॉन्ग। अब अक्षु सॉन्ग को काफ़ी ध्यान से सुन रही थी, उसके फेस पे एक स्माइल थी, मानो वो इस सॉन्ग को एंजॉय कर रही थी। अब चारों ड्राइव करते हुए अक्षु के फेस की तरफ देख रही थी। अक्षु के फेस पे जो सुकून था ना वो अब चारों के फेस पे भी आ गया था। ये सॉन्ग ख़त्म होते ही एक इंग्लिश सॉन्ग चल जाता है जिस पे अक्षु फिर से सॉन्ग पे ध्यान नहीं देती। चारों मुस्कुराते हुए फिर से सॉन्ग चेंज करते और एक बॉलीवुड सॉन्ग लगा देती है जिस पे अक्षु काफ़ी इंजॉय कर रही थी। अब चारों पूरे रास्ते बस अक्षु को ही ऑब्जर्व कर रहे थे, पर अक्षु का चारों पे ध्यान ही नहीं था। अक्षु हाथ में वो बुके लिए स्मेल कर रही थी। चारों बोती स्मेल अच्छी है ना? अक्षु बोती हाँ। चारों बोती फ्लावर्स की स्मेल। अक्षु बोती बहुत अच्छी है, पर आपने फ्लावर्स मुझे क्यों दिए? चारों बोती क्यों, तुम्हें नहीं देख सकती क्या? वैसे तुम्हें पता है फ्लावर्स किन्हें दिए जाते हैं? अक्षु बोती चारों बोती ओ कम ऑन, तुम इतनी भी सीधी नहीं हो, बताओ ना फ्लावर्स किन्हें दिए जाते हैं? अक्षु बोती जो हमें पसंद हो। चारों बोती हाँ, वो तुमने बोला था ना कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, तो ये फ्लावर्स इसीलिए दिए ताकि तुम समझ पाओ मैं तुमसे नफ़रत नहीं करती, बल्कि मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ। चारों बात काफ़ी कैजुअली बोल देती है। अक्षु हैरान होकर चारों को देखने लगती है। चारों गाड़ी रोकती है और अपनी सीट बेल्ट खोल के अक्षु के फेस के करीब अपना फेस लेके आती है। अक्षु ये देखिए क्या कर रही हैं आप? चारों बती तुम्हें मुझे देखना ही है तो अच्छे से देखो ना, ड्राइव में बाद में कर लूँगी हम। अक्षु बोती नहीं मैं कहाँ आपको देख रही थी। चारों मुस्कुराते हुए थे अरे इट्स ओके, अगर तुम्हें मुझे देखना है तो कोई बात नहीं, तुम मुझे आराम से देख लो। अक्षु बोती मुझे नहीं देखना। चारों बोती क्यों, मैं सुंदर नहीं लग रही क्या जो मुझे देखने का मन नहीं कर रहा तुम्हारा?
अक्षुवती ऐसा नहीं है चारुवती, मतलब मैं सुंदर लग रही हूँ। अक्षुवती मैंने ऐसा नहीं कहा। चारुवती मतलब मैं सुंदर नहीं हूँ। तुमने सही कहा, मैं सुंदर नहीं हूँ ना। चारू इतना बोल के अपनी सीट पे बैठ जाती है, थोड़ा ड्रामा करने लगता है। अक्षुवती नहीं अब बहुत सुंदर हो। चारुवती मतलब मैं तुम्हें पसंद हूँ। अक्षुवती मैंने ऐसा तो नहीं कहा। चारू मुस्कुराते हुए अक्षु का हाथ होल्ड कर लेती है। अक्षु की आँखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है। चारुवती तुम्हें पता है, तुम जब नर्वस होती हो ना बहुत क्यूट लगती हो। मन तो करता है तुम्हें बस हर टाइम नर्वस ही करती हो। अब अक्षय अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है। चारुवती क्या हुआ, मेरे हाथ गंदे लगे क्या तुम्हें जो छुड़वाना चाह रही हो? अक्षुवती क्या बात कर रहे हैं आप, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ाना। चारू हाथ छोड़ देगी। अच्छा इट्स ओके, मैं बस तुम्हें परेशान कर रही थी। अच्छा अब से नहीं करूँगी, अब रिलैक्स होके बैठो। चारू इतना बोल के फिर से ड्राइव करने लगती है। अब कुछ ही टाइम के बाद फाइनली इन लोगों का घर आ जाता है। चारू इस ट्रिप पे ना बोर नहीं हुई थी। ये रोड ट्रिप उसने काफ़ी इंजॉय किया था। शायद वो अभी भी और लॉन्ग ड्राइव चाहती थी अक्षु के साथ, पर अक्षु घर आते काफ़ी थक गई थी। वो रूम में जाके लेट जाती है। यहाँ चारू अक्षु को देखती है और कहते हैं तुम आराम करो, मैं शावर लेके आती हूँ। चारू शावर लेने चली जाती है। चारू जब शावर ले रही थी तो उसके फेस पे एक स्माइल थी। चारू अपने लिप्स को टच करती है और वो अपने होंठों पे अभी भी अक्षु के होंठ फील कर पा रही थी। चारू मुस्कुराती है और कहती है अक्षु की लिप्स काफ़ी सॉफ्ट है, मुझसे भी ज़्यादा। मुझे क्या होता जा रहा है, हर टाइम बस अक्षु का ख्याल क्यों आता है मुझे। मैंने कभी किसी को इतना नहीं जाना, कभी मेरे लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं हुआ जितनी अक्षु मेरे लिए इम्पोर्टेंट बन गई है। चारों शामिल लेते हुए भी बस अक्षु के ही बारे में ही सोच रही थी। तभी यहाँ चारू रूम में आती वो एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि अक्षु रूम में नहीं थी। चारुवती अरे अक्षु कहाँ गई, इसे तो मैं रूम में टेस्ट करने के लिए छोड़ा था ना। चारू अपने बालों में कंघा भी नहीं करती, वो बस अक्षु को ढूंढने के लिए नीचे आ जाती है। अब नीचे आती है वो हर तरफ देखने लगती है, उससे अक्षु नहीं दिखती। चारुवती मैं बिना कितनी स्टूपिड हूँ, मुझे तो सबसे पहले किचन में देखना चाहिए था। अब चारू किचन में जाती है जहाँ वो देखती है अक्षु जूठे बर्तन धो रही है। चारू कहती अक्षु क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम थक गए थे ना, चलो ऊपर चल के आराम करो। अक्षुवती नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चारुवती तुम यहाँ कर क्या रही हो, मुझे बताओगी? अक्षुवती बर्तन धो रही हूँ। चारुवती तो मुझे भी दिख रहा है और तुम ऊपर रूम में थी, ख्वाब आ गया क्या तुम्हें, नीचे जूठे बर्तन पड़े जो तुम धोने पहुँच गई? अक्षुवती हाँ वो बस मैं। चारुवती वो बस मैं क्या? इतने में ही चारू की मम्मा आ जाती है, कहती मैंने बोला तुझसे बर्तन धोने के लिए, तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है इसमें? चारुवती माँ वो मेरे साथ एक लॉन्ग ट्रिप से आई है, टायर्ड है और मेरे ख्याल से उसे भी आराम करना चाहिए। जिस बस की माँ बोलती तुम ज़्यादा उसकी तरफ सारी मत करो, तुम क्या चाहते हो इस उम्र में मैं किचन में खड़े होकर गर्मी में बर्तन दूँ? चारुवती तुम मत धो ना माँ, सुबह माँ से आके धो देगी। जिस पर उसकी माँ बोलती तुम गंदगी में रह सकते हो कि मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। चारुवती ठीक है, अब चाहते हो ना बर्तन धुल जाए तो बर्तन धुल जाएंगे। अक्षु तुम ऊपर रूम में जाओ। अक्षुवती पर चारुवती तुम रूम में जाओ अभी। चारू थोड़ा चिल्ला के बोलती है तो अक्षु ऊपर रूम में चली जाती है। चारू की माँ बोलती तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? चारुवती दिमाग तो माँ अब ठिकाने आया, बस बहुत हो गया, आप अक्षु से आज के बाद घर का कोई काम नहीं करवाएंगे। जिस पर उसकी माँ बोलती हिल विल गई हो क्या? हाँ बाहर से घूम के आई हो, दिमाग ही घूम गया तुम्हारा। चारुवती माँ मेरा दिमाग नहीं घूमा, आपको समझना होगा वो इस घर की मेड नहीं है। जिस पर उसकी माँ बोलती तुम पागल हो? हाँ मैंने कब कहा वो इस घर की मेड है, इस घर में रहती है, बचपन से उसे पा रही हूँ, अगर घर के 2-4 काम कर ही लेगी तो नौकरानी थोड़ी खिलाएगी इस घर की। चारुवती माँ बस वो भी मेरी तरह इंसान ही है, आप उससे इतना प्रेशराइज क्यों करते हो? उसकी माँ बोलती अच्छा 2-4 जमाते क्या पढ़ लिया, माँ को समझाएगी क्या सही है और क्या गलत। चारुवती माँ मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ कि वो भी इंसान है, काम कर करके थक जाती है। इतने लॉन्ग ड्राइव से हम आए हैं माँ, मुझसे उठने तक की हिम्मत नहीं है और आप उसे किचन में खड़े होकर काम करवा रहे हो। माँ इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। जिस पर उसकी माँ बोलती है तुम मुझे बताओगी? हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं इंसान नहीं हूँ? चारुवती माँ आप मेरी बात को गलत समझ रही हो। जिस पर उसकी माँ बोलती बस बहुत हो गया, कल तेरे डैड से बात करके
मैं कुछ ना कुछ इस लड़की का करती हूँ, बचपन से इस लड़की को इस घर में पाल रही हूँ, अब बहुत हो गया, अब मैं उसे इस घर में नहीं झेल सकती। चारू बोलती माँ मेरी बात तो सुनो, पर चारू की माँ वहाँ से चली जाती है। चारू बोलती है माँ भी ना इतना चाहती है ना बर्तन धुल जाए तो ठीक है मैं धो देती हूँ। चारू इतना बोल के बर्तन धो देती है। बर्तन धोने के बाद चारू रूम में जाती है तो देखते हैं अक्षु लैपटॉप उठा के काम करी है। चारू बोलती अक्षु की बची मार लिया, मैं नीचे माँ से लड़ी हूँ ताकि तुम थोड़ा आराम कर लो, तुम ऊपर बैठ के फिर लैपटॉप उठा के बैठ गई, आराम नहीं होता तुमसे। अक्षुपति मैं तो वो, चारुपति मैं तो वो क्या। चारू अक्षु के हाथ से लैपटॉप लेती है और बंद करके साइड पे रख देती है। अक्षुपति मैं काम कर रही थी, इतने दिन ऑफिस नहीं गए, बहुत सारा काम है, कल ऑफिस जाना है तो सोचा कुछ काम कर लूँ। चारू गुस्से से अक्षु के ऊपर बेड पे आके बैठते कहती चुप वो बंद, लेट जाओ सीधा। अक्षुपति पर चारुपति लेट हो, जिस पे अक्षु अब लेट जाती है। चारू अभी भी अक्षु के ऊपर थी, जिससे अक्षु थोड़ी अनकम्फर्टेबल होती। चारू बोलती वो सॉरी गुस्से में मैं, लेकिन तुम अब ज़रा सा भी यहाँ से उठी ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिस पे अक्षु कहती हाँ ओके ओके मैं लेट रही हूँ। जिस पे चारू बेड से नीचे उतरती है और अपने बालों को कंघा करने लगती है। जब चारू अपने बालों को कंघा कर रही थी तो अक्षु थोड़ा सा यूँ बेड पे टेक लगा के उठ के बैठती है और बस चारू को देखने लगती है। चारू के गीले बालों से ना उसकी शर्ट भी गीली हो रही थी। चारू इतनी जल्दबाजी में अक्षु को ढूंढने के लिए नीचे गई थी, ना उसने बालों को कंघा किया था ना ही बालों को ड्राई। अक्षु थोड़ा मुस्कुराते हुए चारू को देख रही थी। यहाँ चारू की नज़र भी अक्षु पे चली जाती है। चारू मुस्कुराते हुए अपनी शर्ट के 2-4 बटन खोलती है और अपने शर्ट को शोल्डर से थोड़ा सी नीचे करती है। अब ये देख के अक्षु की सांसें थोड़ी सी तेज़ होने लगती है और अक्षु दूसरी तरफ मुँह करती है। चारू ये देख के थोड़ा सा मुस्कुराती है और फिर अपनी शर्ट को ठीक करने लगती है। कंघा करने के बाद चारू बेड पे आके लेट जाती है। अक्षु बोलती अब अपने बाल ड्राई नहीं किए। चारू बोलती ज़रूरत नहीं है, खुद ही ड्राई हो जाएंगे। अक्षु बोलती ठंड लग जाएगी, एसी चल रहा है। चारू बोलती मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं इतने ज़्यादा वो नहीं हूँ, तो तुम रेस्ट करो ओके, मैं बहुत ब्रेव हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, ये थोड़ी सी ठंड ना मुझे कुछ नहीं कर सकती। इतने में ही चारू अपना मोबाइल उठाती है और उसका मोबाइल जो है उसके हाथ से छूट जाता है। चारू बोलती अक्षु बोलती क्या हुआ, तो चारू अपने बाजू को पकड़ लेती है जिसमें ना उसे पेन हो रहा था। अक्षु एकदम चारू का बाजू पकड़ती है और यही वही बाजू था जिस पे कट लगा हुआ था। अक्षु जो है वो उसकी स्लीव ऊपर करती है तो वो देखते हैं कि उसके बाजू से ना मतलब अजीब सी कुछ चीज़ निकल रही है, मानो जैसे जब ज़ख़म ख़राब होने लगता है तो रेशा रेशा कुछ निकलने लगता है वैसे। अक्षु बोलती ये क्या हुआ, ज़ख़म कैसे ख़राब कर लिया अपना, मैंने बोला था ना पानी नहीं डालना। चारू बोलती अब शावर लिया तो हो गया ना गीला। अक्षु बोलती हाँ तो कवर कर देती किसी चीज़ से, अपना बहुत लापरवाह हो, नेहा ने सही बोला था, बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखते, चुपचाप यहाँ बैठ रहे हो, मैं भी आती हूँ। चारू बोलती अरे पर दर्द नहीं हो रहा। अक्षु बोलती बोला ना मुँह बंद रखो। अक्षु तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है, वो उसके ज़ख़म को साफ़ करती है, फिर मरहम लगा के ऊपर पट्टी करने लगती है। यहाँ चारू बहुत प्यार से अक्षु को देख रही थी। पट्टी करने के बाद अक्षु गुस्से से चारू की आंखों में आंखें डालती होती, अब ये ज़ख़म ख़राब हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, अब तक इसे छूट जाना चाहिए था, पर मचा ना खुद का ज़रा सा ख्याल रख लो। चारू मुस्कुराते हुए कहती है हाँ तो मैं तो बहुत लापरवाह हूँ ना खुद के लिए, तुम रख लो ना मेरा ख्याल। अक्षु बोलती हाँ तो रखूँगी। चारू बोलती सच में रखोगी। अक्षु कहती हाँ सच में रखूँगी। चारू बोलती ऐसे ही बोल रही हूँ, मुझे पता है तुम मेरा ख्याल नहीं रखोगी क्योंकि मैं तो तुम्हें पसंद नहीं हूँ ना। अक्षु बोलती ऐसा नहीं है। चारू बोलती आई नो तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। अक्षु बोलती बोला ना ऐसा नहीं है। चारू बोलती तो फिर क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ। चारू तो बोल के अक्षु के करीब जाने लगती है। अक्षु पीछे हो जाती कहती मैंने ये भी नहीं बोला। चारू बोलती अच्छा तो बोल दो ना। अक्षु बोलती चुपचाप ना आराम करो। अक्षु इतना बोल के दूसरी साइड पे आके ले जाते हैं। चारू मुस्कुराते हुए अक्षु के फेस की तरफ देख रही थी। अक्षु बोलती क्या प्रॉब्लम है आपको, मैं काफ़ी टाइम से नोट कर रही हूँ, बस मुझे इग्नोर जा रही हो, अब काफ़ी मुझे टीज़ करने के लिए कर रही हो ना। चारू कहती अरे पर मेरी बात तो सुनो। अक्षु बोलती पर क्या। चारू बोलती छोड़ो कुछ नहीं, मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ, तुम आराम से सो जाओ, और अगर तुम्हें मेरे देखने से दिक्कत है तो अब मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूँगी, ठीक है, अब सो जाओ। चारू तब के लाइट ऑफ कर देती है और चारू अक्षु की तरफ पीट करके सोई होती है। यहाँ अक्षु
कहती है चारों तो सच में मेरी तरफ देख भी नहीं रही। यहाँ अक्षय अब चारों की तरफ टर्न होकर सोती है। इतने में चारों ही टर्न होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं। अक्षय थोड़ा घबरा के पीछे होने लगती है। चारों अक्षय की कमर में हाथ डालती है और उसे अपने करीब कर लेती है। अक्षय बोलती है क्या क्या कर रही हो? चारों बोलती है मैं तो बस सोने की कोशिश कर रही हूँ। अक्षय थोड़ा पीछे होने लगती है। चारों बोलती है सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं गया। चारों अपना हाथ पीछे कर लेती है। यहाँ अक्षय आंखें बंद करती है। ये दोनों ही सोने की बहुत कोशिश कर रहे थे पर दोनों को ही बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तभी चारों बोलती अक्षय क्या तुम सो गई? अक्षय बोलती चारों बोलती मुझे नींद नहीं आ रही। अक्षय बोलती मुझे भी नहीं आ रही। चारों बोलती इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई हग यू? अक्षय बोलती हाँ। चारों बोलती हाँ थैंक यू। चारों एकदम होकर अक्षय को हक कर लेती है। चारों बोलती मैंने हक के लिए हाँ नहीं बोला था, मैंने तो हैरान हो के हाँ बोला। चारों बोलती मुझे लगा तुमने हाँ वाला हाँ बोला। अब तो मैंने तुम्हें हक कर लिया ना, कोई बात नहीं, अब इजाज़त दे दो हाँ और अब सो जाओ। अक्षय बोलती पर चारों बोलती क्या मेरा हक करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? ठीक है। चारों पीछे आने लगते हैं पर तभी अक्षय चारों को खुद से हक कर लेती है। अब ये देखे चारों मुस्कुरा देती है। अक्षय बोलती अब सो जाओ अब। चारों बोलती मैं सो रही हूँ, मैं तो नींद में ही बोल रही हूँ। ये सुन के अब थोड़ा सा अक्षय भी मुस्कुरा देती है। यहाँ चारों सुकून से सो रही थी और अक्षय भी सुकून से सो रही थी। वहाँ दूसरी तरफ नेहा उस बेचारे की तो नींद ही उड़ी पड़ी थी। नेहा बस यही सोच रही थी कि पता नहीं अक्षय और चारू की लाइफ में क्या होगा, कौन सा नया बवाल आएगा जब लोगों को इनके इन हरकत के बारे में पता चलेगा। नेहा अपनी दोस्ती काफ़ी अच्छे से निभा रही थी। वो चारू को समझाने की हर मुमकिन कोशिश करती है पर चारू बिल्कुल भी कोई बात नहीं सुनती। अब नेहा सोचती है कि अपनी कज़न की शादी का इवेंट अटेंड करने के बाद उसे वापस अब्रॉड 2 दिन के बाद जाना होगा, तो वो 2 दिन चारू के घर आके रहेगी। चारू उसकी बात नहीं सुन रही तो कोई बात नहीं, वो अक्षु को समझाने की कोशिश करेगी। और इतना सोच के वो अच्छे से अपनी कज़न की शादी इंजॉय करने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ चारू नींद से जग जाती है। अभी भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा था। चारू जगती है और अक्षु को बहुत प्यार से देखने लगती है। चारू अक्षु के बालों को सहलाती है और अक्षु के फोरहेड पर किस करती है। चारू बस अक्षु को देखे ही जा रही थी। चारू के मन में और बहुत सी बातें थी जो वो अक्षु के साथ करना चाहती थी। चारू एकदम से उठ के बैठ जाती है। वो अपना मोबाइल उठाती है और मोबाइल में कुछ काम करने लगती है। उसके बाद चारू उठ के रूम में वॉक करते हुए कुछ सोचने लगते हैं। चारू मन ही मन सोच रही थी क्या जो मैं अक्षु के साथ कर रही हूँ क्या वो गलत तो नहीं है। नेहा ने जो बोला अगर वैसा हुआ तो, अगर अक्षु को सच में मैं पसंद ना हुई तो। और फिर चारू एकदम मुस्कुराने लगते हैं क्योंकि चारू ने अक्षु को अपनी बातों में उलझा के उससे बुलवा जो लिया था कि आप मुझे पसंद हो। और वो बात सोच के चारू थोड़ा मुस्कुराती है और कहती काश मैं अक्षु को सच में पसंद हूँ। इतना बोल के चारू थोड़ा सा मुस्कुराती है और फिर चारू को वो किस याद आती है जो उसने अक्षु को की थी। चारू थोड़ा सा मुस्कुराती है और फिर चारू को वो किस याद आती है जो अक्षु ने उसे की थी मीठा खिलाते हुए। वो किस याद करते हुए चारू काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। चारू अक्षु को ही देख रही थी और कहती कहीं मैं कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर रही। चारू तुझे सोच समझ के स्टेप उठाना होगा। तुझे अक्षु से प्यार है पर वो तेरे लिए शायद सेम फील ना करती हो, इसलिए तुझे पहले उसका दिल जीतना होगा, उससे नज़दीकियाँ कम करनी होंगी। वैसे भी तो उससे प्यार करते उसकी बॉडी से नहीं। अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर। आई नो तुझे उससे प्यार है और उससे दूर रहना बहुत मुश्किल है, पर तुझे खुद पे कंट्रोल करना होगा। जल्दबाजी करेगी तो हो सकता है अक्षु घबरा जाए और वो तुझसे दूर चली जाए या फिर तुझसे नफरत करने लगे। इसलिए तुझे अब जो करना होगा सोच समझ के करना होगा। चारू ऐसे खुद से बात करते हुए खुद को समझा रहे थे और इन सब चक्रों में अक्षु का अलार्म बज जाता है क्योंकि ऑलरेडी सुबह के 6 बज चुके थे। अलार्म बजते ही चारू तुरंत दौड़ती अक्षु के अलार्म बंद करने के लिए, पर अक्षु इतनी देर में जग चुकी थी। अक्षु कहती चारू आप कब जगी? चारू बताई अरे बस अभी। तुम इतनी जल्दी का अलार्म क्यों लगाया? सो जाओ, ऑफिस जाने में बहुत टाइम है।
अक्षु बोलती है जानती हूँ, मुझे पहले नीचे जाके काम करना होगा ना। चारू बोलती है वो माँ ने बोला आज तुम आराम करो, कोई काम नहीं है। वो मासी आती है ना तो सारा काम वो करती है घर का। अक्षु बोलती सच में मामी ने ऐसा बोला है कि मैं काम ना करूँ? चारू बोलती हाँ, उन्होंने मुझे अभी अभी बोला है। तुम चलो सो जाओ। अक्षु बोलती है एक बार मामी से पूछ के आती हूँ, शायद कुछ काम हो, मेरी ज़रूरत हो तो। अक्षु तो बोल के बेड से नीचे उतरती है, 2 कदम आगे बढ़ी थी कि इतने में ही चारों अक्षु को अपनी बाहों में भर लेते हैं। अक्षु की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है, उसकी नींद मानो आंखों से गायब हो गई हो। अक्षु चारों को देखते देखते कि क्या कर रही हैं आप? चारों बोलती तुम्हें सुला रही हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़िद्दी हो, ऐसे तो मेरी बात मानोगी नहीं ना। चारों तब वो कि अक्षु को बेड पर लेटा देती है और अक्षु की ब्लैंकेट उठा देती है। अक्षु उठने की कोशिश करती है पर चारों उसे फिर से लेटाती है और कहती खबरदार एक इंच भी ले यहाँ से, चुपचाप सो जाओ। अक्षु बोलती मेरी नींद आपको छोड़ गई है, मुझे नींद नहीं आएगी। चारों बोलती तो कोई बात नहीं, लेटी रहो। हाँ वैसे मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, मैं सो सकती हूँ दोबारा। चारू तो बोल के अक्षु के पास लेट जाती है। अक्षु जो है ना वो बेड की एक साइड पे लेटी थी, जगह काफ़ी तंग थी। अक्षु बोलती उधर से आके लेटो ना। चारू बोलती तुम आगे हो जाओ, हो ना आगे, मुझे सोना है। अक्षु थोड़ा सा आगे होती है। चारों अक्षु के शोल्डर पे हाथ रख के उसे हग कर रहे देखती बस इतनी जगह काफ़ी है मेरे लिए, गुड नाइट, मुझे बहुत नींद आ रही है। चारों आँखें बंद कर लेते हैं। यहाँ अक्षु थोड़ी घबरा रही थी क्योंकि चारों उसके काफ़ी क्लोज थे। अक्षु बोलती चारों पूरा बेड पड़ा है, वो छोड़ के मेरे अंदर क्यों घुस रहे हो? मुझे घबराहट हो रही है। चारों अक्षु के बालों को सुला देती नहीं हो रही है घबराहट, प्लीज़ मुझे सोने दो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे उठ के उधर नहीं जाना। अक्षु बोलती पर चारों बोलते ऑलरेडी सो गई हूँ, परेशान मत करो। चारों तो वो के सो जाती है। अब अक्षु भी थोड़ा मुस्कुराती है। चारों की हरकतें ना अक्षु को काफ़ी हंसा रही थी। वह यहाँ अक्षु भी दोबारा सो जाती है और आप ऐसे कह सकते हैं कि शायद अक्षु ने जब से होश संभाला है वो पहली बार लेट उठती है। उसकी आँख खुलती है सुबह 9 बजे, वो एकदम डर जाती है मैं इतनी लेट उठी और ऑफिस के लिए वह लेट हो रहा था। अक्षु चारों को उठाने लगती है। अक्षु बोलती चारों उठो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, चारों उठो ना। मैं चारों नींद में ही अक्षु को उसकी कमर में हाथ डाल के अपने ऊपर कर लेती है और हक करती होती ना कुछ सोती हो ना मुझे सोने देती हो, सो जाओ चुपचाप। चारों तब बोल के अक्षु के सर पे टैप करने लगती है। अक्षु बोलती चारों क्या कर रही हो? छोड़ो ना, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। चारों बोलती कोई बात नहीं, एक दिन ऑफ कर लेते हैं ना। अक्षु बोलती नहीं ऑफिस जाना पड़ेगा, उठो चारों उठो, प्लीज़ उठ जाओ ना, बॉस मुझे फायर कर देंगी, मुझे जॉब की ज़रूरत है, उठो ना। चारों आँखें खुलती और कहती कोई बात नहीं, बॉस फायर कर देंगे तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हें पाल सकती हूँ, इतनी मेरी तनख्वाह है ओके कि मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकूँ, अब सो जाओ। अक्षु बोलती पर मैं आपके खर्चे पे क्यों पलूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ, छोड़ो मुझे। चारों बोलती हे भगवान, छोड़ दिया है तुम्हें कब का, तुम उठ सकती हो, तुम खुद नहीं चाह रही मुझसे दूर जाना तो मैं क्या करूँ। यहाँ अक्षु देखते चारों के दोनों हाथ पैर पे थे। अक्षु घबराते और कहती हाँ वो मैं मुझे पता नहीं चला। चारों बोलती क्योंकि तुम भी सोना चाहती हो, सो जाओ ना। पर अक्षु चारों के ऊपर सर जाती है और फ्रेश होने चले जाते हैं। यहाँ अक्षु जब फ्रेश होके बाहर आती है ना तो वो अपने बाल बना रही थी। यहाँ चारों अपने सर के नीचे हाथ रख के अक्षु को देख रही थी। अक्षु बोलती है आप मुझे देखते रहोगे या उठोगे, आपकी वजह से मुझे भी लेट हो जाएगा। चारों मुस्कुराते हुए अक्षु के पास आती है और कहती है मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अक्षु बोलती मैं आपके लिए अच्छी वाली कॉफ़ी बना दूँगी, सब दर्द ख़त्म हो जाएगा। चारों बोलती अगर तुम चाहती हो तुम ऑफिस जाने के लिए लेट ना हो तो मुझे हक करने दो ताकि मुझे थोड़ी एनर्जी आए, वरना मैं ऑफिस नहीं जा पाऊँगी आज। अक्षु बोलती पर चारों बोलती तुम नहीं चाहती तुम ऑफिस जाओ तो ठीक है। अक्षु बोलती अब ठीक है हक कर सकते हो। अक्षु पीछे टर्न होने लगते, चारों बोलती रहने दो। अक्षु गहरी सांस लेती है कि चलो मुझे हक नहीं करेगी। पर यहाँ चारों वो अक्षु को बैग हक कर लेती है और अक्षु के शोल्डर पे सर रखती होती पता है तुम मेरा फेवरेट पिलो बन गई हो।
यहाँ चारों आंखें बंद कर लेती है और वहीं खड़े खड़े सो जाते हैं। अक्षु एकदम हैरान होते हैं। अक्षु 5 मिनट बाद चारू को बोलती, चारू चारू लेट हो रहा है ना चारू? तभी चारू बोलती आई नो, जा रही हूँ फ्रेश होने। चारू पीछे होते फ्रेश होने चली जाती है। चारू के जाने के बाद अक्षु काफ़ी तेज़ सांसें लेती है और कहती है, ये आजकल चारू को हो क्या है? ये लड़की मुझे बहुत नर्वस कर देती है, मेरी हार्ट बीट हमेशा बढ़ा देती है। यहाँ अक्षु अपने दिल पे हाथ रखते हैं। इतने में ही चारों फ्रेश होकर बाहर आ जाती है और वो अक्षु को देखते जिसने अपने दिल पे हाथ रखा हुआ था। चारों बोलती, अक्षु क्या तुम ठीक हो? अक्षु बोलती, हाँ मैं ठीक हूँ। चारों बोलती, तुमने अपने दिल पे हाथ क्यों रखा हुआ है, सब ठीक है ना? अक्षु बोलती, हाँ वो मैंने बस ऐसे ही, प्लीज़ चलो ना, लेट हो रहा है। चारों बोलती, हाँ बाबा मेरे शूज़ नहीं मिल रहे। अक्षु कहती, मैं ला देती हूँ। चारू बोलती, नहीं तुम मेरे शूज़ को छूना मत। पर अक्षु इतने में चारू के शूज़ अपने हाथ में उठा चुकी थी। तभी चारू आ जाती है अक्षु के शूज़ से, अब अक्षु के हाथों से अपने शूज़ लेती है। कहती, मैंने बोला था ना इसे छूना मत। अक्षु बोलती, मेरे हाथ साफ है, मेरे छूने से गंदे नहीं होंगे। चारू मुस्कुराते हुए थी, मैं जानती हूँ शूज़ गंदे नहीं होंगे, पर तुम्हारे हाथ तो गंदे हो जाएंगे ना। जाओ जाके हैंड वॉश कर लो। अक्षु बोलती, पर मैं हेल्प कर रही थी। चारू बोलती, ठीक है, पर आज के बाद मेरे जूतों को मत छूना, मुझे अच्छा नहीं लगता, अब जाओ। अक्षु बोलती है अक्षु हैंड वॉश करने चली जाती है। अक्षु जब हैंड वॉश कर रही थी तो बोलती, आजकल चारू का बिहेवियर काफ़ी चेंज नहीं हो गया? ये चारू इतना चीप बिहेव क्यों करने लगी है? फिर जो भी हो, मुझे अच्छा लग रहा है। अक्षु थोड़ा मुस्कुराती है। एक चीज़ तो कंफर्म हो गई थी कि चारू का ये क्यूट नेचर अक्षु को अच्छी लग रही थी, यानी चारू का उसके लिए केयर करना। यहाँ चारू अपने शूज़ पहन चुकी थी, तभी अक्षु बाहर आती है और वो अपने साथ साथ चारू का भी बैग उठाती हुई थी। चले। चारू बोलती, क्यों भाई मेरा बैग क्यों उठा रखा है? भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए, मैं खुद उठा सकती हूँ, लाओ मेरा बैग दो। अक्षु बोलती, मैं तो बस हेल्प कर रही थी। चारू बोलती, लाओ मेरा बैग। तो अक्षु चारू का बैग उसके हाथ में दे देती है। फिर उसके बाद ये दोनों नीचे जाते हैं। जहाँ अक्षु को देखते ही चारू की मम्मा बोलती है, ओहो महारानी साहिबा जग गए तुम। तभी चारू अपनी मोम को नज़रें दिखाती है, मतलब उस वे में नहीं, उन्हें थोड़ा सा इशारा कर दे कि माँ प्लीज़। और फिर फ़ौरन कहती है, माँ पापा हमें लेट हो रहा है, हम ऑफिस जा रहे हैं। और ये दोनों ही घर से बाहर निकल आते हैं बिना नाश्ता किए। यहाँ अक्षु जल्दी से गाड़ी में बैठती है, चारू भी गाड़ी में बैठती है। चारू गाड़ी स्टार्ट करते ही एकदम फिर से गाड़ी बंद कर देती है। अक्षु बोलती, क्या हुआ? चारू बोलती, तुमने सीट बेल्ट नहीं बांधी, इसलिए मैं ड्राइव नहीं करूँगी। अक्षु बोलती, हमें लेट हो रहा है। चारू बोलती, तो फिर जल्दी से सीट बेल्ट बांध लो। अक्षु सीट बेल्ट बांध लेती है, उसके बाद चारू ड्राइव करती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये चारू गाड़ी रोकती है। अक्षु बोलती, हम यहाँ क्यों रुके, हमें पहले लेट हो रहा है। चारू बोलती, हम यहाँ इसलिए रुके हैं क्योंकि तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, अब चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अक्षु बोलती, मुझे भूख नहीं है, हमें लेट हो रहा है, प्लीज़ चलो ना। चारू बोलती, देखो खाली पेट ना मुझसे काम नहीं होता, इसलिए मैं तो पहले खाना खाऊंगी, अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो बस यहाँ से थोड़ी देर में गुजरेगी, तुम वो पकड़ के चली जाना। अक्षु बोलती, चारू अभी जानबूझ के कर रही हो ना? चारू बोलती, जानबूझ के तुम कर रही हो, तुम चाहती हो मैं भूखी मर जाऊँ? हे भगवान, इतना पैसा होने का मैं क्या करूँगी जब पेट भर के मैं खाना ही नहीं खा सकती। अब अक्षु चारू की नौटंकी देख के थोड़ा सा हंस पड़ती है, जिस पर चारू भी हंसती है। फिर चारू अक्षु की तरफ हाथ बढ़ाती कहती, कम ऑन बाहर आओ गाड़ी से, कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर की तो बात है। अक्षु बोलती, पर चारू अक्षु के लिप्स पे फिंगर रखती थी, इतना डरती क्यों? अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो बाहर आओ। और फिर ये दोनों इस रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ चारू पूछते हैं क्या खाओगी। अक्षु बोलती, कुछ भी जो जल्दी आ जाए क्योंकि हमें लेट हो रहा है। वे चारू जल्दी से दोनों के लिए ब्रेकफास्ट मंगवाती है। ब्रेकफास्ट आने में भी थोड़ा सा टाइम था। चारू अक्षु कहती है, अक्षु मैं सोच रही थी हम एक नई शुरुआत क्यों नहीं करते? अक्षु बोलती, किस चीज़ की? चारू बोलती, हमारे रिश्ते की। अक्षु बोलती, हाँ। चारू बोलती, देखो बचपन में मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी, तुमसे नफरत करती थी, बहुत सी नादानियों ऐसी की जो कि नहीं करनी चाहिए थी, पर अब मैं बदल गई हूँ। ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी सुधर गई हूँ, तो क्या तुम मेरी सारी गलतियाँ माफ़ करके मेरे साथ दोस्ती करोगी? चारू इतना बोल के अक्षु की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। अक्षु हैरान हो कि बस चारू को देखे ही जा रही थी। चारू बोलती, ओ कम ऑन, अब मैं इतनी बुरी भी नहीं कि तुम मुझसे दोस्ती ना कर पाओ।
अक्षु बोलती है, अगर मैं आपसे दोस्ती कर लूँ तो आप मुझे परेशान करना छोड़ दोगी। चारू थोड़ा सा मुस्कुराती है, कहती है अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लो तो मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी तुम्हें परेशान करने का हक नहीं दूंगी, पर मैं कभी कभी मस्ती मस्ती में तुम्हें परेशान करूँगी, सिर्फ मस्ती में। हाँ। इस पे अक्षु कहती मतलब परेशान करोगी? चारू बोलती अरे तुम्हें परेशान करना तो मेरा राइट बनता है, हाँ ना। अक्षय बोलती और ये राइट आपको किसने दिया? चारू बोलती मैंने खुद ने। क्यों, मैं खुद को कोई राइट नहीं दे सकती क्या? इस पर अक्षय थोड़ा हंसती है और अक्षय चारू के साथ हैंड शेक कर लेती है। चारू मुस्कुराते हुए कहती है आज तो तुमने मेरी दोस्ती एक्सेप्ट किया, पर एक दिन वो भी आएगा जब तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट करोगे। तभी यहाँ वेटर आके खाना रखता है। अक्षय बोलती चारू क्या अब हम खाना खाएं? चारू बोलती हाँ खा लो ना। अक्षय बोलती वो मेरा हाथ। चारू बोलती ओह सॉरी। और फिर ये लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। सो गाइस आज के लिए इनकी लव स्टोरी बस इतनी ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अगर आप लोग को ये लव स्टोरी अच्छी लग रही है तो यार फिर जल्दी से अपने प्यारे प्यारे हाथों से इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। और अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हो इस स्टोरी को लेके तो वो भी आप कमेंट में कर सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।